वेलकम है गाइस आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे, अपना टाइम एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो में ना यार कुछ आपसे पर्सनल बातें करनी है। हर कोई इंडिया के बारे में बात करता रहता है, बाजी यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, हम अब्रॉड में शिफ्ट होना चाहते हैं। मेरी बात होती है स्टूडेंट मेरे साथ ना, सेशन बुक करते हैं 1 to 1। तो उनकी बातों से लगता है कि भाई वो लिटरली सिस्टम अपना ऐसा हो चुका है ना इंडिया में। दो देखो, अपने मम्मी पापा हैं, पेरेंट्स हैं, उनको इतना नहीं पता, उनको कंट्री के बारे में कुछ नहीं पता, अपनी कंट्री के बारे में। बट जो भी नई जनरेशन आ रही है ना, उनको सब पता है कि हाँ इंडिया में ऐसे ऐसे टैक्सेस लग रहे हैं। कोई चीज आप बाय करते हो, अगर आप एक्टिवा बाय कर रहे हो, बाइक बाय कर रहे हो, तो भाई 28% आपको उस पर टैक्स लग रहा है। सैलरी अर्न कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, उस पर टैक्स लग रहा है। अगर कोई अमीर बंदा प्राइवेट जेट बाय कर रहा है, हेलीकॉप्टर बाय कर रहा है, उसको 5% लग रहा है। देख लो कितना डिफरेंस है। तो अपने कंट्री में क्या है कि जो रिच है वो रिच होता जा रहा है, और जो मिडिल क्लास है वो तो बेचारे की हालत ही खराब है। सिस्टम बहुत, अपनी कंट्री में सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है इस टाइम पे, इसीलिए सभी अब्रॉड शिफ्ट होना चाहते हैं। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो नए अभी रिसेंट पास आउट करते हैं, इंडिया की बात कर रहा हूँ, स्टडी करने के बाद, बीटेक करने के बाद उनको जॉब नहीं मिलती है, स्ट्रगल करना पड़ता है। तो बहुत स्ट्रगल है इंडिया में, जॉब्स वगैरह नहीं है, तो इसीलिए उनका यही डिसीजन होता है, इससे अच्छा हम यूरोप में या यूके चले जाएं, या यूएस अमेरिका, कहीं भी उन्होंने जाना है वो डिसाइड करते हैं कि अब्रॉड शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा रीजन है। बाकी टैक्सेस इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं। वो पीछे न्यूज आई थी ना, टैक्सेस इसमें इंडिया में लग रहे हैं इंग्लैंड के जैसे, और बेनिफिट्स मिलते हैं सोमालिया के जैसे। तो बेनिफिट्स यहाँ पे कुछ नहीं मिलते इंडिया में आपको। बट ये चीज बहुत ही गलत है ना। आपको देखो, आपको प्राइवेट इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस लेनी पड़ती है। आपका कोई इलाज फ्री में नहीं होता, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं होता है, फ्री में कुछ नहीं होता ना ही। आपके बच्चों को स्टडी फ्री में मिलने वाली है। सरकारी स्कूलों का आपका पता ही है क्या सीन है। फॉरेन कंट्रीज में एटलीस्ट ये चीज तो है ना कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। कल को आप जॉबलेस भी होते हो तो दे विल गिव यू अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। बाकी बच्चों का आगे, बच्चों का ना, मैं तो ये सोचता हूँ कि अभी यूके में जैसे बहुत कपल्स आए हैं पिछले सालों में, और उनके बच्चे यहाँ पे बॉर्न हुए हैं यूके की धरती। मैं उनको लकी समझता हूँ कि भाई ये जो पैदा हुए हैं ना, ये तो बस सोने की चम्मच लेके आए हैं यूके में। पैदा हो गए और ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाएगा, अच्छी लाइफ जिएंगे, हमारे से तो अच्छी जिएंगे। चलो हम भी यूके पहुंचे हैं, यूके आप पहुंचे हो, बढ़िया है, ठीक है। बट जो आगे की आपकी जनरेशन रहेगी जिसने फैमिली ग्रो करनी है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। वो बच्चों के लिए अपना अच्छा कर लेते हैं। बट इंडिया में बोलो तो बुरा हाल है। यही एक रीजन है, हर एक के अपने अपने रीजन है। जब मेरी लड़कों के साथ बात होती है, वो कहते हैं पाजी यहाँ पे जॉब नहीं लग रही है, इनकम वगैरह कुछ नहीं है। मिडिल क्लास फैमिली से सब बिलोंग करते हैं, मैं खुद मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मैं देखो, मैं भी बहुत लेट आया था। ऐसा नहीं है कि मैंने ग्रेजुएशन करी थी और मैं सीधा अब्रॉड आ गया था ग्रेजुएशन के बाद। 3-4 साल मैंने भी वहां पे धक्के खाए हैं। मुझे पता है पटियाला में मैं मार्केटिंग की जॉब करी, अकाउंटेंट की जॉब करी, मुझे पता है कैसे होता है। साथ के साथ 6-6 दिन काम करते थे, 10-10 12-12 घंटे धक्के खाते थे और कुछ नहीं मिलता था। ऐसे ही हालात थे। इतना स्ट्रेस होता था, टेंशन सुनना अलग से पड़ता था। तो ये सबकी सबकी कहानी सेम ही होती है। मेरे साथ भी ऐसा था। मेरे देखते देखते ना भाई, मेरे फ्रेंड्स कोई कनाडा चला गया, कोई न्यूजीलैंड चला गया, मेरे नेबर में भी कनाडा चला गया, कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया। और भाई वो मेरे क्लोज फ्रेंड थे, वो भी शिफ्ट हो गए। फिर मैंने कहा यार मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, कुछ नहीं बन रहा था, कुछ नहीं, लिटरली बता रहा हूँ, कुछ नहीं बचता ही कुछ नहीं था। लास्ट मेरी जो सैलरी थी ना यार, पटियाला की बात करूं, या से 4 साल पहले, 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको, 25,000 मिलता था, वो भी कट कटा के ना। तो इतने में आप बताओ कि क्या ही बनेगा। 25,000, 20,000 आज के टाइम में कुछ भी नहीं है। आपको पता ही है, आप इंडिया में रहते हो, अगर आपकी फैमिली, अगर आपने फैमिली को सपोर्ट करना है, आप कुछ भी नहीं सेव कर सकते। हाँ, अगर 50-60 हजार है आपका, अगर आपकी फैमिली आपके साथ है, घर आपका अपना है, फिर 50-60 हजार है, तो मुझे लगता है कि हाँ आप कुछ हद तक आप कर सकते हो। बट जैसे अभी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, हर साल 6-7% इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, चीजें महंगी हो रही है। तो आने वाले टाइम में ना यार, ये भी बच्चों की फीस जानी, कुछ करना, अगर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप ऐसा तो नहीं है कि अभी उनको आप सरकारी स्कूलों में डाल दोगे, अच्छे स्कूल में डालोगे, प्राइवेट स्कूल में डालोगे, तो वहां पे फीसें इतनी हो गई है कि वो आपकी 50-60 हजार सैलरी भी काम नहीं आएगी। तो ये बहुत बड़ा रीजन है कि अपने इंडिया में ना सभी लोग, ज्यादातर मेजोरिटी अभी अब्रॉड शिफ्ट होना चाहती है।
लड़कियों की अलग रीजन है, लड़कियां भी परेशान है, लड़कियों पे प्रेशर रहता है, फैमिली वाले बहुत प्रेशर करते हैं, तेरी शादी कर देते हैं, ये कर देते हैं। लड़कियों को भी यार फ्रीडम दिया करो। मैं पेरेंट्स को बोलूंगा कि अगर आपकी बेटी स्टडी करना चाहती है ना अब्रॉड में, तो आप उसको चांस दो, प्रेशर मत डालो। उनका रीजन ये है कि वो पेरेंट्स तंग करते हैं, वो इसलिए बाहर निकलना चाहती हैं। जज करते हैं लोग इंडिया में ना, बहुत ज्यादा जज करते हैं। तो ये सब चीजें जब मिक्सअप होती है ना, तो फिर उनको डिसीजन लेना पड़ता है कि यार बाहर ठीक है। यहाँ यूके में आपको भाई कोई जज नहीं करने वाला, कोई जज नहीं करता। ये बहुत अच्छी चीज लगती है मेरे को, इंडिपेंडेंट हो आप, जैसे मर्जी आप अपनी लाइफ जी सकते हो। इंडिया में रिश्तेदार हो गए टोंच मारने वाले, फैमिली प्रेशर, और भी मतलब बहुत कोई ड्रामा चलता रहता है, और उससे तो डिप्रेशन ही हो जाता है। तो बहुत चीजें आपको यूके में नहीं मिलेगी। तो ये जस्ट आपसे अभी वीडियो स्टार्ट करा है मैंने। एप्लीकेशंस का मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि मेरे को पूछ रहे हो पाजी कब तक एप्लीकेशंस ओपन है, अभी हम कर सकते हैं अप्लाई। देखो, अगर तो आपके फंड्स रेडी हैं, फंड्स आपके लिविंग एक्सपेंस। अब मेरे को स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि पाजी लिविंग एक्सपेंस कितने शो करने, भाई अभी बढ़ गए हैं। जनवरी 2025 से गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिए, मतलब इन्फ्लेशन सब जगह ही है। तो 12 लाख आपको आउटर लंदन में और 15 लाख आपको इनर लंदन में शो करना है। जनवरी 2025 से इंक्रीज हो चुकी है। वो पुराने वाला चला गया कि वो 9 लाख शो करना होता था, तो 12-13 लाख लंदन में शो है, वो नहीं है अभी। तो इस चीज का ध्यान रखना। मुझे लगता है कि आपके काउंसलर ने आपको बता ही दिया होगा ऑलरेडी। बाकी एप्लीकेशंस कर सकते हैं, अभी अपने पास है, ये महीना लगा के चलो, थोड़े दिन बचे हैं। बाकी दिसंबर में भी देखो कुछ यूनिवर्सिटीज आपको मिलेंगी जिनके कोर्स फेब में स्टार्ट होंगे। बाकी हमारा टाई अप है, वी विल ट्राई टू गेट यू ऑफर लेटर। हमारा टाई अप है यूनिवर्सिटीज के साथ, पर अभी यूनिवर्सिटीज पे भी बहुत प्रेशर है, क्योंकि एप्लीकेशंस का रश होता है, टाइम चल रहा है ऐसा। बाकी अगर आपके फंड्स डाल के रखे हुए हैं, फंड्स आपके 28 ईयर्स ओल्ड है, तो यूके का सारा प्रोसेस विद इन 1 से डेढ़ महीने में, मैक्सिमम बता रहा हूँ, 1.5 महीने में हो जाएगा। मुझे याद है मैंने लास्ट ईयर अप्रैल इनटेक में एक स्टूडेंट की एप्लीकेशन ली थी, वो साउथ का स्टूडेंट था। अप्रैल इनटेक मिलता है बकिंगमशायर न्यू यूनिवर्सिटी में। तो उसने मेरे को पता है कब कांटेक्ट करा था, फेब्रुअरी में। और उसका स्टडी होता है कब शुरू हो रही थी, अप्रैल में। बट उसके ये बात थी कि उसके फंड्स रेडी थे, तो बहुत जल्दी उसका सारा प्रोसेस हुआ, इंटरव्यू दिया उसने, फीस भरी, फंड्स उसके रेडी थे, कैश आया तो वीजा आया। 1.5 महीने में यूके का प्रोसेस हुआ। फंड्स नहीं रेडी है तो वेट करना पड़ता है, फिर 1 महीना और जोड़ लो, क्योंकि 28 दिन वेट करना पड़ता है। तो मैं यही बोलूंगा कि अगर आप वो भी प्लान कर रहे हो, फंड्स तो अलग से वो डाल के रख दो। हाँ, एक बात और यहाँ पे सुन लो कि अगर आप फीस तो आधी पे कर रहे हो, तो जो आपकी फीस बचती है ना, तो वो भी डाल के रख देना। ऐसा ना हो कि वो फिर आप वो भी दिखानी पड़ती है। हाँ, अगर आप फीस सारी पे करते हो, फिर वो कुछ नहीं दिखाना है। तो ये मेरे को बताना जरूरी था, क्योंकि स्टूडेंट ना बहुत कंफ्यूज है इसके बारे में, फंड्स के बारे में। तो इस चीज का ध्यान रखना। बाकी अभी कर सकते हो आप, वीजा में फॉर्म दिया आपको, स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, उस पर जाके डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना। तो मैं आपको 1 से 2 दिन में कॉन्टेक्ट कर लूंगा, हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन। और जिनके पीटी में 55 है, 56 है ना, भाई आप थोड़ा सा ना इम्प्रूव कर लो। ठीक है, आपको इंडिया में एजेंट काफी मिलेंगे, स्पेशली पंजाब, हरियाणा, गुजरात में, जो आपको बोलते हैं कि हम करवा देंगे। भाई वो कुछ नहीं है, मैं लिटरली बता रहा हूँ, आप रिग्रेट करोगे, आपके पैसे खराब हो जाएंगे बाद में, आपका कैश लेटर ना आया। मेरे पास ऐसे केस आते हैं, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। वो बाद में ना घूम घुमा के मेरे पास ही आते हैं कि पाजी हाँ आप ठीक कह रहे थे। उनका टाइम भी खराब होता है, इनटेक खराब हो जाता है, पैसे खराब हो जाते हैं। मेरी एक स्टूडेंट, अब इसका रिफंड आना है, तो उसका पिछला इनटेक खराब हो गया। तो ऐसे बहुत स्टूडेंट है जो फंस जाते हैं गलत एजेंट के चक्कर में। तो थोड़ा सा ध्यान रखो। जरूरी नहीं है कि आपने मेरे से ही करवाना है, आप जिस मर्जी से करवा रहे हो वो देख के करवाओ कि हाँ आप ट्रस्ट कर सकते हो बंदे पे। बाकी यही मैं बात कर रहा था यार आज की वीडियो की। मेरी बातें तो यही रहेंगी कि हाँ, अभी क्या सीन हो गया, यूके में रश बढ़ेगा, बढ़ता ही है, अभी बढ़ ही रहा है रश। पिछले इनटेक में भी काफी स्टूडेंट आए हैं यूके, सिंगल स्टूडेंट्स ही आ सकते हैं। कपल तो आपको पता ऑलरेडी बंद हो चुकी है ना, उनका तो अभी कोई रास्ता ही नहीं है बाहर निकलने का। यूरोप में 1-2 कंट्रीज हैं, बट वहां पे अभी जाने का टाइम नहीं है, वहां पे भी कोई अच्छे हालात नहीं है। किसकी मैं बात कर रहा हूँ, फिनलैंड की बात कर रहा हूँ, डेनमार्क की। एक तो ये जो रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, तो फिनलैंड स्वीडन वाले भी अभी थोड़ा अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो मैं यही समझता हूँ कि अभी कोई राइट टाइम नहीं है। अगर आप प्लान करो कि कोई फिनलैंड जा रहा है, कोई स्वीडन जा रहा है, तो इट्स नॉट अ राइट टाइम टू गो देयर, क्योंकि वहां पे अभी हालात अच्छे नहीं है। यूएस ने अपने ट्रूप्स वहां पे लगा दिए हैं फिनलैंड के बॉर्डर पे। और जो फिनलैंड और स्वीडिश गवर्नमेंट है, अपने सिटीजन्स को बता रहे हैं कि अगर वॉर के हालात बनते हैं तो आपने अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो ये सब बहुत चल रहा है। रशिया इसलिए परेशान है फिनलैंड और स्वीडन से, क्योंकि इन्होंने नेटो ज्वाइन कर लिया।
जबकि इन्होंने, फिनलैंड ने ट्रीटी साइन करी हुई थी कि हम नेटो नहीं ज्वाइन करेंगे, बट इन्होंने ज्वाइन कर लिया, क्योंकि कल को क्या पता यूक्रेन पे जैसे करा रशिया ने, तो कल को उधर कर दिया तो फिर। बट मुझे अभी लगता है, देखो ये चीजें ना आपको पता होनी चाहिए। अब मैं इस वीडियो में इस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि अपनी जो इंडिया की जनता है ना, ये सब चीजें मुझे नहीं लगता आप न्यूज देखते हो क्या देखते हो, बट आपको पता होना चाहिए अगर आप फ्यूचर में ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हो। पीछे भी एक यूके की भी न्यूज आई थी, पता नहीं आपने देखी नहीं देखी, क्योंकि पुतिन ने कुछ ऐसा बोला यूके के बारे में कि अगर ये लोग अपनी मिसाइल दे रहे हैं तो हम भी अपनी मिसाइल, कुछ ऐसा हुआ है, पीछे न्यूज आई थी। बट जहां तक मुझे लगता है, यूरोप और यूके वाले ना यूएस के दम पे ज्यादा उछलते हैं, लिटरली आपको बता रहा हूँ। यूएस का हाथ है यूके पे और यूरोप पे, तो इसलिए ज्यादा उछलते हैं। बट जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है प्रेसिडेंट बन चुके हैं, और आई थिंक जनवरी में उन्होंने शपथ लेनी है, और उन्होंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि जब मैं आ जाऊंगा तो मैं वॉर नहीं होने दूंगा, खत्म कर दूंगा, सब चीजें सेटल डाउन कर दूंगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है, और मुझे लगता भी है कि ये चीजें ना आने वाले मंथ में सेटल हो जाएंगी। तो यूरोप का अभी कोई प्लान कर रहा है तो थोड़ा सा अवॉइड करना है, स्पेशली आप अगर फिनलैंड का हो गया, स्वीडन का हो गया ना, उधर का अवॉइड करो। यूके अभी इस टाइम पे ठीक रहेगा, बता दिया मैंने आपको। और यहाँ पे देखो स्टूडेंट इंडिया में जो बैठे हैं, अभी कनाडा तो वो जा ही नहीं सकते। कनाडा का आपको पता लग गया, कनाडा बहुत ज्यादा एकदम से स्ट्रिक्ट हो गया, बहुत ही ज्यादा, यूके से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है, एकदम से इमिग्रेशन उन्होंने बंद कर दी है। मेरे फ्रेंड से बात हुई, वो बता रहा था हरनीति अच्छा हुआ है, कहता है कि अब थोड़ी जॉबें खुल जाएंगी, है ना, अब जो ऑलरेडी हैं यहाँ पे उनको काम मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पहले बहुत रश हो गया था। अभी वो तो टूरिस्ट वीजा भी नहीं दे रहे। पहले क्या था, टूरिस्ट वीजा मैं बताता हूँ आपको, अभी बहुत रिफ्यूजल आ रही है कनाडा की, मेरे पास भी, क्या पाजी आप टूरिस्ट वीजा करते हो ऐसे पूछते लोग। कनाडा पहले मल्टीपल वीजा देता था भाई, 10 साल की स्टैंप लगती थी पासपोर्ट, जितना आपका पासपोर्ट वैलिडिटी है ना, वो मल्टीपल वीजा आपका लग जाता था, कनाडा भी और यूएस भी। यूएस का तो ठीक है अभी, बट अभी कनाडा ने क्या कर दिया है कि वो देख के दे रहे हैं वीजा, 1 महीने का या 3 महीने का, वो भी दे भी नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको पता है अपने इंडियंस ऐसे हैं, आ जाते हैं वापस जाते ही नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। अभी यूके ने ये चीज नहीं करी है कि टूरिस्ट वीजा चलो यूके एटलीस्ट दे देता है, बट कनाडा में तो उनको इतना मतलब दिमाग खराब हो गया ना उधर की गवर्नमेंट का, कि ये लोग कैसे हैं भाई, ये लोग आ जाते हैं टूरिस्ट वीजा पे और वापस ही नहीं जाते हैं, कुछ तो इलीगल हो जाते हैं, गायब भी हो जाते हैं, कैश पे काम करना शुरू कर देते हैं। और पहले वो जो सीन चल रहा था कि टूरिस्ट वीजा एलएमआई में कन्वर्ट हो जाता है वर्क परमिट पे, वो भी इन्होंने काफी टाइम पहले ही बंद कर दिया था। और अभी तो स्टडी वीजा लेना भी बहुत टफ कर दिया कनाडा ने। अपने बंदे ऐसे तो टिकेंगे नहीं, मैं पीछे कितनी बार आपको बोलता रहा भाई कनाडा मत जाओ, अभी कोई फ्यूचर नहीं है, पैसे खराब कर रहे हो आपके, मतलब रिग्रेट करोगे, वहां पे हालात अच्छे नहीं है। मेरी तो आपने मानी नहीं, मेरे को ऐसे कमेंट आते थे कि हाँ यूके भी ऐसा ही है। वो तो ठीक है भाई, जो यूके में है ना उनको पता है यूके कैसा है। तो कनाडा का अब गवर्नमेंट ने ही कर दिया बंद, आप तो हटोगे नहीं, तो गवर्नमेंट ने ही एक्शन दिया है कि चलो हम ही कुछ करते हैं। तो अभी बहुत रश हो रहा है यूके में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, न्यूजीलैंड की बात करूं, मेरे पास पिछले इंडेक्स में एप्लीकेशन आई थी, वो न्यूजीलैंड से बहुत रिफ्यूजल थी उनकी। 2-3 ऐसे स्टूडेंट मिले जिन्होंने बताया कि पाजी हमारा रिफ्यूजल आया उधर से। तो ये कंट्रीज अभी वीजा नहीं दे रही है, 50-50 चांस रहता है ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का बहुत स्ट्रिक्ट है, और फंड्स भी ज्यादा शो करने, 25 लाख शो करना पड़ता है 6 महीने पुराने ऑस्ट्रेलिया में। कौन शो करे भाई 25 लाख, वो भी 6 महीने पुराने, और किसी का बजट ही नहीं है, फीसें इतनी ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में, यूके से ज्यादा फीस है। न्यूजीलैंड भी बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है न्यूजीलैंड। तो अभी ज्यादा फोकस स्टूडेंट्स का ना, पिछले इंटेक से सितंबर में बहुत स्टूडेंट आए हैं, और मेरे 50 स्टूडेंट आए हैं ना, तो मैं बता रहा हूँ मतलब बढ़ रहा है अभी ना, सीन बढ़ रहा है, स्टूडेंट अभी बहुत आ रहे हैं यूके में। ये बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि उस कंट्रीज ने अभी वीजे देने बंद कर दिए हैं। और जहां तक मुझे लगता है कि ये आप अपॉर्चुनिटी मिस मत करना, क्योंकि बाकी कंट्रीज ने तो एक्शन लिया है, अभी यूके ने कुछ ऐसा करा नहीं है कि जिससे ये रेशियो कम हो। मैंने आपको पीछे वीडियोस में बताया था कि पीएसडब्ल्यू का क्या सीन हो सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखना। यूके में तो रश बढ़ ही रहा है, और अभी जनवरी टेक में भी काफी स्टूडेंट आएंगे, और जो आते हैं तो ट्राई करना भाई, जनवरी वालों मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने एटलीस्ट 3 महीने के एक्सपेंस लेकर आना। लिटरली मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जनवरी फरवरी बहुत हार्श विंटर होती है, तेज विंटर होती है, और वेयर हाउसेज में शिफ्टें मिलना, काम मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है ये 2 महीने, क्योंकि न्यू ईयर के बाद ना भाई वो काम, मार्केट डाउन जाती है, काम बिल्कुल ठंडा हो जाता है। क्रिसमस तक, न्यू ईयर तक पीक पे रहता है, शिफ्टें अच्छी खासी मिलती है, तो उसके बाद एकदम से मनी सप्लाई कम होती है, डिमांड कम हो जाती है।
तो ये ध्यान रखना कि आपको मार्च मिड मार्च में जाके ना हो सकता है कि आपको फिर जॉब मिलने स्टार्ट हो जाए, वेदर भी अच्छा होने लग जाता है, स्प्रिंग सीजन शुरू हो जाता है मार्च अप्रैल के बाद। तो इस चीज का ध्यान रखो। यूके का प्लान कर रहे हो, कोई बात नहीं, अभी आओ, जब तक गवर्नमेंट अलाउ कर रही है तो आओ, तो बढ़िया है, अपना फ्यूचर बनाओ। इंडिया में रहने का मुझे लगता नहीं कि आप जैसे आपके हालात बताते हो ये सब चल रहा है तो कोई पॉइंट बनता नहीं है, कोई फ्यूचर है नहीं इतना ना। जॉब्स वहां पे नहीं मिलती हैं, सैलरीज वहां पे अच्छी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है। तो कोई बात नहीं, अगर आप अपने पेरेंट्स को भी ये वीडियो शेयर करना जो मैंने आपको बताया, अगर आपके पेरेंट्स मना करते तो आप मेरी भी उनसे बात करवा, मेरे साथ सेशन भी बुक कर सकते हो, वो लिंक भी मैंने दिया हुआ है। ईमेल पे आप मेरे को ईमेल यार ट्राई करो कि फॉर्म फिल कर देना, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना, वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। इंस्टा पे मैसेजेस बहुत आते हैं, लिटरली बता रहा हूँ, जनवरी टेक करके ना टाइम नहीं लगता। एप्लीकेशंस करनी पड़ती हैं, वीजा फाइलिंग मैं खुद ही करता हूँ स्टूडेंट्स की, तो वो भी अभी स्टार्ट हो जाएगी जैसे जैसे कैश लेटर आएंगे। बाकी आप कमेंट करना कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, क्योंकि कई बार तो मैं भी सोचने लग जाता हूँ कि भैया बातें क्या करूं आपसे, दिल तो करता है कि हाँ मैं बातें करूं, बट बातें क्या करूं, क्योंकि सभी टॉपिक्स पे ऑलमोस्ट मैंने वीडियो बनाया हुआ है, कवर करा, हर एक बात कवर करी हुई है। अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे तो मुझे नहीं लगता आपको बाहर से कहीं और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। बट फिर भी आप कमेंट करना किस टॉपिक पे वीडियोस आते हैं तो हम बनाएंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।